जब भी एक ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है तो उसके तुरंत बाद से उसे एंजल नंबर्स दिखना शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप एक ऐसे ट्विन फ्लेम है जिसने अवेकनिंग के बाद में तुरंत अपना इनर वर्क करना शुरू कर दिया कार्मिक ट्विन फ्लेम पर ना फोकस होकर, तो इस केस में क्या होता है कि जो एंजल नंबर्स की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आती है, जिसमें आपको कोई भी नंबर दिख सकता है, 11 और 222, 1111 और 333, 444, 555, 10 10 11 11, ये सारे नंबर्स आपको जरूर दिखते हैं, 69। और अब इन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी आपके इनर वर्क के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। अब जैसा कि अगर मैं अपनी बात करूंगी तो मैं बहुत स्पीड से इनर वर्क कर रही थी, तो ये सारे नंबर्स मुझे तुरंत दिखना शुरू हो गए थे। लेकिन जो मिररिंग नंबर्स होते हैं वो भी साथ के साथ दिख रहे थे, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा एंजल नंबर में जो मुझे दिखाई नहीं पड़ा, और वो आज तक दिखता है और आगे भी दिखेगा। दूसरी कैटेगरी है जिसमें अवेकनिंग हुई एक ट्विन फ्लेम की और उसे एंजल नंबर्स दिखना शुरू हो गए, और यही सारे नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। अब इस केस में क्या होता है, ये नंबर्स आपको क्यों दिखते हैं, आपको मैसेजेस दिए जाते हैं कि आप इन पर्टिकुलर इश्यूज पर, एरियाज पर काम करो। लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स हैं, मेजॉरिटी जो फोकस्ड होते हैं कार्मिक ट्विन फ्लेम पर, जो यही चाहते हैं कि उसका रियूनियन इसी से होने वाला है या हो जाए, इसलिए वो थोड़ा बहुत इनर वर्क कर रहे हैं, जो भी वो करते हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये नंबर्स की फ्रीक्वेंसी ज़रूर बदलती है, लेकिन वो आपके लिए मैसेजेस होते हैं कि आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए। किसी भी एंजल नंबर्स का दिखना ट्विन फ्लेम रियूनियन का साइन नहीं होता है। इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर करा हुआ है एंजल नंबर्स के बारे में, जिसमें मैंने डिटेल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं जिनकी अवेकनिंग होती है, जिन्हें एंजल नंबर्स दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि एंजल नंबर दिखने का मतलब ही है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो ये भी एक गलत फहमी है। सो एंजल नंबर्स का दिखना कोई ट्विन फ्लेम रियूनियन का साइन नहीं होता है। अब आप ऑब्जर्व करो कि आपको एंजल नंबर्स कब से दिखना शुरू हुए। एंजल नंबर वाले वीडियो में मैंने शेयर करा है कि इन मैसेजेस को आप डीकोड कैसे कर सकते हो। अब डीकोड तो वही करेगा ना जिसने अपने शैडो एरियाज पे काम करना शुरू करा है, जिसे पता है कि कौन सा इशू है, जिसे पता ही नहीं इशू क्या है, वो क्या इनर वर्क करेगा। तो ये जितने भी एंजल नंबर्स होते हैं, इसमें कोई ना कोई मैसेज और गाइडेंस आपके लिए ज़रूर दिया होता है। कई बार बहुत सारा आपको एंजल्स मोटिवेशन भी देती हैं। कई बार जैसे इस जर्नी में बहुत बार आप अप्स एंड डाउन से गो थ्रू करते हो ना इनर वर्क करते हुए, तो उसमें आपको जो एंजल्स हैं वो बहुत बार मोटिवेशनल मैसेजेस भी देती हुई नजर आती हैं। किसी भी एंजल नंबर्स का दिखना ट्विन फ्लेम रियूनियन का साइन नहीं होता है, नॉट इवन अ सिंगल एंजल नंबर। और जो वीडियो मैंने आपसे शेयर करा था एंजल नंबर्स पर, प्रॉपर उसमें डिटेल्स एंड गाइडेंस है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। आप जब भी इस वीडियो को सुनेंगे आप मेक श्योर उसे ज़रूर सुन लें। अवेकनिंग के बाद जनरली ट्विन फ्लेम्स फोकस हो जाते हैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की तरफ कि अब तो इनर वर्क हम कर रहे हैं या फिर करेंगे तो इसी से यूनियन होना है। अब अगर आपने ध्यान दिया होता कि अवेकनिंग के तुरंत बाद आपको एंजल नंबर्स दिखना शुरू हो गए होते, तो ये जो भ्रम क्रिएट करे जाते हैं एज ट्विन फ्लेम रियूनियन साइन, आप इस पर फोकस नहीं होते। कई बार डिफरेंट एंजल नंबर्स में सेम मैसेज होता है। कोई पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप काम कर रहे हो तो सेम मैसेज आपको डिफरेंट एंजल नंबर्स के थ्रू दिया जाता है।